हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रोन टोकन के बारे में। पिछले 24 घंटे में हमें इस टोकन में 10% की वृद्धि देखने को मिली। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आने वाले कुछ दिनों में ये टोकन और भी ऊपर जाएगा और क्या हम फ्यूचर में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इस ट्रोन टोकन का यूज़ केस क्या है? ये काम कैसे करता है? साथ ही साथ आने वाले कुछ सालों के इसके प्राइस प्रेडिक्शन क्या होंगे? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोन टोकन पंप होने के उन रीज़न के बारे में। उसमें पहला है 5 मई 2022 को ट्रॉन अपने इकोसिस्टम में यूएसएसडी मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है। और दूसरा रीज़न ट्रॉन डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 10 सालों के लिए ट्रॉन इकोसिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए $1.1 बिलियन का फंड रेज करने वाला है। और इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें ट्रॉन टोकन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रॉन टोकन को 2017 में जब बुल रैली चालू थी तब लॉन्च किया गया था। उसके बाद ट्रॉन ने पूरे दुनिया के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को क्रिप्टो करेंसीज के जरिए इंटरनेट को नया रूप दे सकते हैं ये दिखाया है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ट्रॉन ने कभी उसके क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का एडवर्टाइज नहीं किया। लेकिन ट्रॉन ने सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स इथेरियम कंपैटिबल बनाए, जिसके वजह से कुछ लोगों ने ट्रॉन पे आरोप भी लगाए कि ट्रॉन ने उनके आइडियाज़ को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ डी एप्स, टोकन सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सारे फीचर्स ट्रॉन के लॉन्च होने के पहले से दूसरे क्रिप्टो सिस्टम्स यूज़ करते आए हैं। तो इसके इथेरियम कंपैटिबल के इशू पर लोगों का निंदा करना जायज़ था। लेकिन इसके बावजूद ट्रॉन के क्रिएटर जस्टिन सन ने एशिया फोकस्ड मार्केट स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिसमें ट्रॉन ने उसके डॉक्यूमेंट्स को बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया, जो कि ट्रॉन के अलावा अभी तक किसी ने किया नहीं था। लेकिन ट्रॉन सिस्टम दुनिया के फोकस में 2018 में तब आई जब ट्रॉन ने बिटटोरेंट कंपनी को खरीद लिया था। इस खरीदारी के बाद ट्रॉन ने अपने ब्लॉकचेन पे बिटटोरेंट टोकन को भी लॉन्च किया था 2019 में, जिसके वजह से ट्रॉन और भी फोकस में आया। ट्रॉन को 2017 में जस्टिन सन ने चाइना में बनाया था। जस्टिन सन रिपल के रिप्रेजेंटेटिव भी थे 2015 में, जिसका XRP टोकन मौजूद है आज के मार्केट में। अब बात करते हैं ट्रॉन काम कैसे करता है इसके बारे में। ट्रॉन को पहले तो इथेरियम पे बनाया था, लेकिन बाद में 2018 में ट्रॉन ने खुद का नेटवर्क बनाया, जिसमें इन्वेस्टर्स इथेरियम टोकन में ट्रेडिंग कर रहे थे ट्रॉन के TRX टोकन के लिए, जिसके वजह से इथेरियम टोकन ख़त्म ही हो गया उसके नेटवर्क से, यानी ट्रॉन के ब्लॉकचेन से। ट्रॉन नेटवर्क यह एक इथेरियम जैसा ही अकाउंट बेस्ड मॉडल है, जहां क्रिप्टोग्राफिक कीज की मदद से TRX नेटवर्क और TRX टोकन को चलाया जाता है। ट्रॉन ब्लॉकचेन के 3 लेयर होते हैं। उसमें पहला है कोर लेयर, जहां जावा लैंग्वेज में बने हुए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूट करके उसको ट्रॉन वर्चुअल मशीन में भेजा जाता है आगे के प्रोसीजर के लिए। दूसरा है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें डेवलपर्स वॉलेट और एप्लीकेशन बनाते हैं ट्रॉन टोकन के जरिए से, जो इस नेटवर्क पे ही चलता है। और तीसरा है स्टोरेज लेयर, जहां ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को अलग अलग सेगमेंट में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग जगह स्टोर किया जाता है। ट्रॉन नेटवर्क प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, जिसमें 27 सुपर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ट्रॉन के ट्रांजैक्शंस और सिस्टम की हिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। हर 6 घंटे में सुपर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जिनको नए ट्रॉन टोकन मिलते हैं। हर 3 सेकंड में ब्लॉक को ब्लॉकचेन से जोड़ा जाता है, और जो एक ब्लॉक जोड़ता है उसको उसके बदले 32 TRX टोकन मिलते हैं। ऐसे साल भर में 34 करोड़ TRX टोकन अवार्ड किए जाते हैं। यूज़र्स 3 तरह के नोड्स को चला सकते हैं। उसमें पहला है विटनेस नोड्स, जिसमें ब्लॉक बनाना और वोटिंग राइट्स होता है। दूसरा वाइड फुल नोड्स, जिसमें ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शन को पब्लिश किया जा सकता है। और तीसरा है सॉलिडिटी नोड्स, जिसमें ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में डाला जाता है, और साथ ही साथ ये नोड्स APIs भी उपलब्ध कराते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ट्रॉन यूज़र्स को अगर सुपर रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग करना हो तो उन्हें उनके TRX टोकन को लॉक करना होता है। एक TRX के बदले एक वोट करने का राइट्स मिलता है। उसको ट्रॉन पावर भी कहा जाता है। लेकिन लॉक किए हुए ट्रॉन टोकन को यूज़र्स ट्रेड नहीं कर सकता, उसको ही हम स्टेकिंग कहते हैं, और ऐसा कुछ ही सिलेक्टेड एक्सचेंज पे हम कर सकते हैं। ट्रॉन ब्लॉकचेन को ट्रोनिक्स भी कहा जाता है। 2017 में IOC में 100 बिलियन TRX टोकन को तैयार किया गया था।
उस समय पब्लिक सेल 40 बिलियन, प्राइवेट सेल 15 बिलियन, ट्रॉन फाउंडेशन को 35 बिलियन और सपोर्टर को 10 बिलियन टोकन दिए गए थे। यूज़र को एक ट्रांजैक्शन के लिए एक बैंडविड्थ पॉइंट दिया जाता है। हर दिन 5000 बैंडविड्थ तक कोई फीस नहीं देनी होती यूज़र को, लेकिन उसके आगे बैंडविड्थ के लिए यूज़र का 0.1 TRX टोकन बर्न किया जाता है। साथ ही साथ जो यूज़र्स सुपर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं उनके 10,000 TRX टोकन बर्न किए जाते हैं, और जब सुपर रिप्रेजेंटेटिव को रिवॉर्ड मिलता है टोकन से, वो ट्रोन फाउंडेशन से दिया जाता है। अगर आपको ट्रोन नेटवर्क यानी ट्रोनिक्स पे कोई भी गेम या सर्विस को यूज़ करना हो तो आपको ट्रोन टोकन का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ स्टेकिंग और वोटिंग राइट्स के लिए भी हमें TRX टोकन ऑन करना होता है। ट्रोन नेटवर्क पे यूज़र अपने टोकन्स या एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनको TRX टोकन होल्ड ना करना हो अपने पोर्टफोलियो में, वो भी स्टेकिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है। अब बात करते हैं TRX टोकन के परफॉर्मेंस के बारे में। INR के चार्ट पे वीकली और डेली टाइम जोन पे तो यहाँ RSI 50 के ऊपर है। MACD ग्राफ में MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रही है निगेटिव जोन में हाई वॉल्यूम ब्लॉक के साथ, और कैंडल चार्ट पे ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम बने हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इंडिकेशन मिलता है कि अभी प्राइस अप ट्रेंड होने को है। कुछ एल्गोरिदम बेस्ड क्रिप्टो प्राइस फोरकास्ट कंपनीज है, उन्होंने ट्रॉन के आने वाले कुछ सालों के प्राइस प्रेडिक्शन दिए हैं। उनमें सबसे पहले है वॉलेट इन्वेस्टर। इस कंपनी ने ट्रॉन का प्राइस 2022 में 8 INR, 2023 में 10 INR, 2024 में 12 INR, 2025 में 15 INR और 2027 में 24 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। ट्रेडिंग एजुकेशन ने ट्रॉन का प्राइस 2022 में 8 INR, 2023 में 17 INR, 2025 में 56 INR, 2027 में 120 INR और 2030 में 170 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। कॉइनपीडिया कंपनी ने ट्रॉन का प्राइस 2022 में 8 INR, 2023 में 24 INR, 2027 में 80 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। ट्रेडिंग बिस्ट कंपनी ने ट्रॉन का प्राइस 2022 में 8 INR, 2023 में 10 INR, 2025 में 13 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। डिजिटल कॉइन प्राइस कंपनी ने ट्रॉन का प्राइस 2022 में 7 INR, 2023 में 10 INR और 2025 में 15 INR तक जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्रिप्टो के बारे में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट में छोड़ दें, और ऐसे ही क्रिप्टो अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.